सभी को जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो में हम पर्याप्ति संबंधित एक जैन सिद्धांत को समझेंगे। देखिए, पर्याप्त अथवा पर्याप्ति का अर्थ होता है कि कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही शरीर के निर्माण के लिए जो एक क्रम होता है उसमें ही 6 प्रकार की पर्याप्ति होती हैं। इसमें आहार पर्याप्ति है ना, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास यानी जो हम श्वास आदि का ग्रहण और छोड़ते हैं, ऐसी भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। इस प्रकार 6 प्रकार की पर्याप्ति होती हैं। तो पहले हम पर्याप्ति की परिभाषा को समझते हैं, उसके पश्चात इन 6 की परिभाषाओं को समझेंगे, फिर उसके पश्चात इसमें कुछ विशेष देखेंगे। तो कह रहे हैं, जन्म के समय पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर जीवन धारण में उपयोगी विशिष्ट प्रकार की पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। देखिए, यहाँ पे एक शब्द पकड़िएगा, पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति, यानी यह शक्ति की बात की जा रही है। उस परमाणु को ग्रहण करना नहीं पर्याप्ति है, बल्कि उन परमाणुओं को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो पर्याप्ति कहलाती है। पर्याप्ति कहलाती है, उसको ही हम शक्ति भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि शरीर को जैसे जन्म हुआ किसी जीव का, तो वो शरीर के निर्माण के लिए जो पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने की जो शक्ति की प्राप्ति होती है वही पर्याप्ति कहलाती है। अभी 6 प्रकार की पर्याप्तियाँ होती हैं। सबसे पहली पर्याप्ति है आहार पर्याप्ति। तो आहार पर्याप्ति क्या है, इसको हम पहले देखते हैं। अभी हमने पिछली वीडियो में आहार के बारे में समझा था कि 6 प्रकार के आहार होते हैं, जिसमें नो कर्माहार, कर्माहार, कबलाहार है ना, ऊष्माहार, लेप्याहार, इस प्रकार से हमने वहाँ पर भेद देखे थे। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं आहार पर्याप्ति क्या होती है। तो कह रहे हैं, शरीर निर्माण योग्य यानी शरीर को बनाने के लिए 9 कर्म वर्गणाओं को, अभी 9 कर्म वर्गणा क्या है वो जब हमने पुद्गल की 23 वर्गणाएँ पढ़ी थी उसमें हमने समझ लिया था कि आहार को छोड़ करके मात्र जो 4 हमने वहाँ पर वर्गणाओं को पढ़ा था उनको छोड़ दें तो 19 वर्गणाएँ जो हैं वो केवल और केवल क्या हैं आपकी, वो आपकी 9 कर्म वर्गणाएँ हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं, 9 कर्म वर्गणाएँ। तो जितनी 23 वर्गणाएँ हैं उनमें से 4 को छोड़ करके 19 की जो वर्गणा है वो पूरी की पूरी क्या है, 9 कर्म वर्गणाएँ कहलाती हैं। तो कह रहे हैं, इनको ग्रहण कर उनको खल व रस रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया आपने, ये शक्ति की बात चल रही है। तो मान लीजिए कोई जीव है वो जो अपना शरीर बना रहा है, तो वो शरीर बनाएगा तो उसको ग्रहण करने के लिए क्या करेगा, शरीर के निर्माण के लिए आहार पर्याप्ति में वो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, क्योंकि 9 कर्म वर्गणा उसी को कहते हैं जो औदारिक, व्यक्तियक और आहारक शरीर को बनाए। तो उनको ग्रहण करते समय, उनको ग्रहण करने के बाद में उनको खल व रस रूप परिणाम आने की, अब आपने पुद्गल को ग्रहण तो किया, लेकिन अब उस पुद्गल को किस रूप परिणाम आना है, आपको खल रूप में अथवा रस रूप में परिणाम आना है। तो उसको परिणाम आने की जो शक्ति की पूर्णता है, यहाँ फिर से देखिए शक्ति को पकड़िएगा, शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। ऐसा दूसरी होती है शरीर पर्याप्ति। अभी शरीर पर्याप्ति क्या है, तो कह रहे हैं आहार पर्याप्ति के द्वारा किए गए खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयव रूप और रस भाग को रक्त आदि तरल रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। अब देखिए, आहार पर्याप्ति में जो आपने 9 कर्म वर्गणाओं को खल रूप और रस रूप परिणाम आया था, उसी खल और रस भाग को, खल को किस रूप में परिणाम आना है, हड्डी आदि कठोर रूप में, और रस को किस रूप में बनाना है, रक्त आदि के रूप में। तो जब इसको इस रूप में बना दिया जाता है तो वो कहलाती है शरीर पर्याप्ति, है ना। ये प्रोसेस चल रही है। आपने आहार पर्याप्ति में 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया और उसको खल और रस रूप परिणाम आया। फिर जब शरीर पर्याप्ति आई तो खल और रस भाग को आपने हड्डी और रक्त रूप परिणाम आया क्रमशः। ऐसा इसके बाद में तृतीय कहते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। तो इंद्रिय पर्याप्ति क्या है, इसको भी समझते हैं। तो कह रहे हैं, शरीर निर्माण में यथा स्थान और यथा आकार इंद्रियों की बनने की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अब जो आपने खल रस भाग को हड्डी और रक्त रूप बनाया था, अब आती है इंद्रिय की बात। तो शरीर में जो आपके यथा स्थान इंद्रियां लगती हैं, बनती हैं, उसकी जो पूर्णता होना है, उस शक्ति की जो पूर्णता है वही क्या कहलाती है, इंद्रिय पर्याप्ति कहलाती है। जैसे इंद्रियां 5 होती हैं तो उसी प्रकार से समझना चाहिए। इसके बाद में चतुर्थ जो पर्याप्ति वह श्वासोच्छ्वास। तो क्या होती है, तो कह रहे हैं श्वासोच्छ्वास के द्वारा वायु के ग्रहण और
उत्सर्जन की योग्य पुद्गल परमाणुओं की प्राप्ति और तदनुरूप शक्ति की प्राप्ति को स्वसोक्षवास पर्याप्ति कहते हैं। तो क्या कहा, स्वसोक्षवास के द्वारा वायु को ग्रहण और उत्सर्जन के योग्य पुद्गल परमाणुओं की प्राप्ति, यानी जो श्वासोच्छवास के द्वारा आपने क्या किया, वायु को ग्रहण किया है और उसका उत्सर्जन किया है, उसके योग्य जो पुद्गल परमाणु की प्राप्ति और तदनुरूप शक्ति की प्राप्ति श्वासोच्छवास पर्याप्ति कहलाती है। सामान्य अर्थ इतना है कि आपने जो श्वासोच्छवास पर्याप्ति किसे कहेंगे, तो जो आपने वायु को ग्रहण किया है उसका ग्रहण करना और उत्सर्जन करना, ये, और दूसरी बात उसकी शक्ति को, यानी जो प्राप्त करने की शक्ति है उसको ही श्वासोच्छवास पर्याप्ति कहते हैं। इसके बाद में अगली क्या है, भाषा पर्याप्ति। तो भाषा पर्याप्ति क्या है, तो इसको देखते हैं। भाषा वर्गणा के परमाणुओं को ग्रहण करने और तालु ओंठ के द्वारा इच्छानुसार भाषा रूप परिणाम आने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। यानी आपने क्या किया, आपने भाषा वर्गणा के परमाणु को ग्रहण किया और उसको ग्रहण करने के बाद में आपने ओष्ठ आदि की सहायता से उसको वचन रूप में सामने वाले को बोला, तो इसकी जो शक्ति है परिणाम आने की, वो शक्ति भाषा पर्याप्ति कहलाती है। इसके बाद में कहा मन पर्याप्ति क्या है, मनस पर्याप्ति। तो कह रहे हैं मनोवर्गणा के ग्रहण द्वारा द्रव्य मन के निर्माण करने की तथा द्रव्य मन के निमित्तभूत चिंतन स्मरण आदि करने रूप भाव मन की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। यानी आपने मन पर्याप्ति में क्या किया, मनोवर्गणा को ग्रहण किया और मनोवर्गणा को ग्रहण करने के बाद में द्रव्य मन के निर्माण के लिए जो शक्ति विशेष है, अथवा यूँ कहें चिंतन स्मरण आदि करने की जो भाव मन की शक्ति है, इस प्रकार की जो पूर्णता होती है उसको ही मन पर्याप्ति कहते हैं। इस प्रकार से 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। अब देखते हैं कि कौन सी इंद्रिय में कितनी पर्याप्ति होती है, कितनी इंद्रिय जीव को कौन सी पर्याप्ति होगी, इसको भी यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या कहा, एक इंद्रिय जीव के चारों पर्याप्तियाँ होती हैं। ये मान लीजिए कोई एक इंद्रिय जीव है, पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, अग्नि कायिक आदि है, ठीक है। तो उसके कौन कौन सी पर्याप्ति होगी, 4 पर्याप्तियाँ होती हैं। कौन सी, आहार पर्याप्ति होगी पहली, दूसरी शरीर पर्याप्ति होगी, तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति होगी और चौथी श्वासोच्छवास होगी। यानी भाषा और मन नहीं होगी, क्योंकि एक इंद्रिय जीव के भाषा भी नहीं होता और मन भी नहीं होता, क्योंकि वह असंगी होते हैं, सम्मूर्छन होते हैं, ऐसा। इसके बाद में कहा विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय के मन नहीं होता है, अतः उनको 5 पर्याप्तियाँ होती हैं। अब कह रहे जो विकलत्रय है, विकलत्रय मतलब 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और, अच्छा यहाँ पर कुछ पीछे गलत हुआ है, हाँ, तो इसको स्पष्ट समझ लीजिए कि एक इंद्रिय जीव की 4 पर्याप्ति हो सकती है, आहार भी हो सकता है, शरीर भी, इंद्रिय भी और श्वासोच्छवास भी। उनके भाषा और मन नहीं होता। लेकिन अब विकलत्रय की बात करें, विकलत्रय का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। एक तो ये हो गए, और असंगी पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में असंगी, संगी नहीं, इनके मन नहीं होता है, भाषा तो उनकी होती है, इसलिए इनके 5 होंगी। कौन कौन सी, आहार होगी, शरीर होगी, इंद्रिय होगी और श्वासोच्छवास होगी। साथ में ही एक और ऐड हो जाएगी मन, और साथ में भाषा पर्याप्ति। मन पर्याप्ति उनकी नहीं होती है। इस प्रकार से तो विकलत्र और संगी पंचेंद्रिय में 5 पर्याप्ति। इसके बाद कहते हैं संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय में कौन से, देव, नारकी और मनुष्य और संगी त्रियंच, इनके 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। यानी जो देवता हैं अथवा मनुष्य हैं अथवा जो संगी पंचेंद्रिय त्रियंच हैं अथवा नारकी, इनके 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। आगे कहते हैं श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले जीव की एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। विग्रह गति में पर्याप्ति शुरू ही नहीं होती है। यानी कह रहे हैं कि श्वास के 18 भाग में जो मर जाता है, ऐसे जो जीव हैं उनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। और विग्रह गति में पर्याप्ति शुरू ही नहीं होती, यानी जब वो विग्रह गति में होते हैं तो उनकी पर्याप्ति शुरू ही नहीं होती और वह क्या करते हैं, उनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती है। इसके बाद कहते हैं जिस जीव की जितनी पर्याप्तियाँ होती हैं वे सभी एक साथ प्रारंभ होकर क्रमशः पूर्ण होती हैं। अर्थात सर्वप्रथम आहार, तत्पश्चात शरीर और उसके बाद शेष पर्याप्तियाँ क्रमशः पूर्ण होती हैं। प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर्मुहूर्त काल लगता है और समस्त 6 पर्याप्ति की पूर्णता में भी कुल मिलाकर अंतर्मुहूर्त काल लगता है। कहना क्या चाहते हैं, कहना ही चाहते हैं कि अगर मान लीजिए 6 पर्याप्ति हैं, तो अगर किसी जीव की पर्याप्ति शुरू होंगी तो 6 एक साथ ही शुरू होंगी। जैसे मान लीजिए आपको एक स्थूल उदाहरण देते हैं, मान लीजिए 11:01 पे जीव की पर्याप्ति शुरू हुई,
तो ये छहों पर्याप्ति ऐसा शुरू नहीं होगा कि 11:01 में आहार पर्याप्ति शुरू हो, 11:02 में शरीर पर्याप्ति शुरू, ऐसा नहीं होता। ये छहों पर्याप्ति एक समय में ही शुरू हो जाएंगी। यानी मान लीजिए 11:01 में छहों शुरू हो जाएंगी, आपकी आहार पर्याप्ति भी, शरीर भी, इंद्रिय भी, श्वासोच्छ्वास भी, भाषा भी, मन भी, सभी एक साथ शुरू होंगी। बट इनकी खत्म होने का, पूर्ण होने का समय पहले पहले, यानी सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी। शुरू एक साथ होंगी लेकिन ख़त्म ही अपने अपने क्रम से होंगी। और इनका समय कितना है, मात्र अंतर्मुहूर्त में इन सब में ये सब की पूर्णता हो जाती है, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता। अंतर्मुहूर्त का मतलब 48 मिनट के अंदर ही इन सब की पूर्ति हो जाती है। और देखिए आगे क्या कहते हैं, पर्याप्ति के आधार पर जीवों के भेद। अब पर्याप्ति के आधार पर जीवों के भेद कैसे बनते हैं, तो कह रहे हैं एक तो पर्याप्तक जीव होता है, एक होता है अपर्याप्तक। तो पर्याप्तक जीव किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं जिन जीव के पर्याप्त नामकरण का उदय हो और जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी हो, जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो, क्योंकि 6 पर्याप्तियाँ होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये 6 पर्याप्तियाँ हैं। लेकिन जिनकी आहार और शरीर, जिनकी ये 2 पूर्ण हो चुकी हैं, यानी जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, तो ये समझिए वो पर्याप्तक ही कहलाएगा। और जिसकी नहीं पूर्ण हुई है वो अपर्याप्तक कहलाएगा। तो कह रहे हैं शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, भले ही अभी इंद्रिय आदि 4 पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई हो, आगे की 4 पूर्ण नहीं हुई, कोई समस्या नहीं, लेकिन शरीर पर्याप्ति अगर आपकी पूर्ण हो गई है तो वे पर्याप्तक जीव ही कहलाते हैं। ऐसा इसको समझना चाहिए। अच्छा, और अपर्याप्तक किसे कहेंगे, तो उसको भी देख लीजिए। अपर्याप्तक कहाँ, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से जिन जीवों की एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है उन्हें अपर्याप्तक जीव कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या रहा, पर्याप्तक जीव के शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो पर्याप्तक कहलाएगा, और जो अपर्याप्तक होंगे उसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। अब इसमें 2 भेद मुख्य हैं, यहाँ पर ऊपर था निवृत्ति पर्याप्तक और यह है लब्धि अपर्याप्तक। इसको समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। तो कह रहे हैं जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो और जिन्होंने जन्म भी ले लिया है, ऐसे जीव की जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक निवृत्ति पर्याप्तक जीव कहलाते हैं। यानी पर्याप्ति तो पूर्ण होनी है, जन्म तो ले लिया है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होनी है, तो वह क्या कहलाएंगे, निवृत्ति अपर्याप्तक। यानी जन्म तो ले लिया है लेकिन अभी उनकी क्या नहीं हुई है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, तो निवृत्ति अपर्याप्तक कहलाएंगे। अच्छा, ये तो पर्याप्तक का भेद है। अब पर्याप्तक में जो भेद है उसको देख लीजिए, इसको लब्धि अपर्याप्तक। अपर्याप्त नामकर्म की वजह से जो जीव अपने योग्य एक भी पर्याप्ति पूर्ण न करके श्वास के 18वें भाग में मरण को प्राप्त हो जाता है, उसे लब्धि अपर्याप्तक अथवा लब्ध्यापर्याप्तक जीव कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने पर्याप्तक और अपर्याप्तक को समझ लिया कि जिस जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है वो पर्याप्तक है, और जिसकी एक भी नहीं हुई है वो अपर्याप्तक है। और साथ ही साथ में 6 पर्याप्तियों के बारे में भी हमने पढ़ लिया। साथ ही साथ में कितने इंद्रिय जीव की कौन कौन सी पर्याप्ति होती है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। आज के लिए इतना ही।